दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक मकान था जिसका कमरा नंबर 13 बहुत ही खौफनाक था। लोग कहते हैं कि इस कमरे में रात बिताने के बाद कोई जिंदा नहीं लौटता। एक बार एक साहसी युवक रोहित ने इस कमरे में रात बिताने का फैसला किया। लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और उसने सोचा कि क्यों ना आज रात मैं भी इस कमरे में ठहर कर देखूं। वह उस कमरे में गया। रात का वक्त था। रोहित कमरे में अकेला था। कमरे की दीवारें सीलन भरी और फर्श पर जाले थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे का माहौल अचानक बदलने लगा। दीवारों से अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। रोहित ने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन तभी एक खौफनाक हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहित डर गया। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद हो चुका था। तभी कमरे के कोने में उसे एक परछाई नजर आने लगी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंची। परछाई ने एक औरत का रूप ले लिया, जिसके लंबे बाल और डरावना चेहरा था। वह रोहित से बोली, तुमने इस कमरे में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? रोहित ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं इस कमरे की मालकिन हूँ, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा देकर इस कमरे में मार डाला। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो इस कमरे में आकर रुकता है। रोहित ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुबह होने से पहले ही उसकी चीखें कमरे में गुम हो चुकी थी। अगली सुबह जब मकान मालिक ने दरवाजा खोला तो सिर्फ कमरे में रोहित की लाश थी और दीवार पर खून से लिखा था, कमरा नंबर 13 में कोई सुरक्षित नहीं है। उस दिन के बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन रात के समय लोग आज भी वहां गुजरते हुए रोहित की दर्दनाक चीखें सुनने का दावा करते हैं। क्या आप इस कमरे में जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।